सबको जय मसीह की। आइए हम लोग इस सुबह के डिवोशन में वचन निकालते हैं। भजन संहिता 31 का 24 जो इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 31 का 24 इस प्रकार कहता है कि हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो, तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। कहता है कि जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो उसके वचन पे भरोसा रखते हैं, उनके विषय में कह रहा है कि हियाव बांधो, हियाव बांधो, तुम्हारा हृदय जो है वो दृढ़ रहे। तो ये आशा रखने की बात करता है कि जो यहोवा पे आशा रखते हैं, जो परमेश्वर पे आशा रखते हैं, उनका हृदय कहता है कि दृढ़ रहे। और उनका, क्योंकि उनका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पे। आज हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर लोगों का भरोसा परमेश्वर पे ना हो करके अन्य सारी वस्तुओं में होता है, अन्य कई वस्तुओं में होता है। परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है, परमेश्वर पे जो आशा रखता है, वो हमेशा बना रहेगा और उसकी आशा हमेशा बनी रहेगी और आशा उसकी पूरी होगी। हमेशा बनी रहने का मतलब है कि उसकी आशा पूरी होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आशा रखते हैं परंतु उनकी आशा सच्चे जीवित परमेश्वर पे ना हो करके कई बार वस्तुओं पे होता है, कई बार व्यक्तियों पर उनकी आशा होती है, कई बार उनकी आशा उनके स्वयं की ताकत या उनके धन पर होती है। तो आजकल हम देखते हैं कि लोगों के पास एक ऐसी आशा है जो है जीवन की आशा, और लोग अपने इस जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, वो अपने धन से और अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से। परंतु हम जानते हैं कि मनुष्य जिसको जीवन परमेश्वर ने दिया है, मनुष्य जिसका जीवन परमेश्वर के हाथ में है, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, अगर वो मनुष्य अपने जीवित परमेश्वर पर आशा रखे तो उसका जीवन जो कि परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर उसके जीवन की रक्षा करता है और उसको बचाता है। अय्यूब का 7:8 इस प्रकार, अय्यूब का 27:8 इस प्रकार कहता है कि जब परमेश्वर मनुष्य का प्राण ले ले, जब परमेश्वर मनुष्य का प्राण ले ले, यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी। कितना सुंदर वचन अय्यूब यहाँ पे लिखता है कि यदि परमेश्वर मनुष्य का प्राण ले ले, चाहे उसके पास कितना धन हो, वो कैसे बचा पाएगा। आज इस कोरोना के संकट के समय में लोग अपने धन से बहुत तरीके का उपाय कर रहे हैं। कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ पीते हैं, कभी अलग अलग तरह तरह के इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की चीजें लेते हैं। अच्छी बात है, कुछ बुरा नहीं है, परंतु जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथ में है। अगर ये वायरस नहीं होता है तो भी लोग मरते हैं। दुनिया में ऐसे कितने सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी, कितने सारे लोग एक्सीडेंट से, अन्य बीमारियों से जा रहे थे। लोगों को मृत्यु तो है ही, जाना ही है, मृत्यु तो होना ही है। तो परंतु हमें अपने शरीर की जरूरतों के लिए, अच्छी बात है जो लोग लेते हैं जो चीजें, कुछ गलत नहीं है उसमें, परंतु जीवन की जो आशा है, जीवन की आशा सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है और हमें उसी पर आशा रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सुरक्षा है, परमेश्वर हमारी आशा है। धन और वस्तुएं हमारे जीवन को नहीं बचा सकती, परंतु आज मनुष्यों की जो आशा है वो धन पर है, धन पर है। उनको लगता है बहुत सारा धन, बहुत सारी शरीर की अच्छी चीजें, जो शरीर के लिए जो विटामिन एंड जो जरूरत की चीजें है, वो अगर उनको मुहैया कराएंगे, ज्यादा देंगे शरीर, तो अच्छा बहुत दिन तक जिंदा रहेंगे। शरीर स्वस्थ रहना अलग बात है और जीवन अलग बात है, जीवन अलग बात है। जीवन परमेश्वर के हाथ में है। धन से हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, शरीर को अच्छी वस्तुएं दे सकते हैं खाने के लिए, परंतु अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते, जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। ऐसा ही एक व्यक्ति देखने को मिलता है लूका के 12 अध्याय में 16 से 21 में। यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका जो भरोसा है वो धन पर है, और वो बहुत सारा धन कमाने की कोशिश करता है और कमा भी लेता है, कमाता भी है। और जब वो धन कमा लेता है तब वो एक आनंद से भर जाता है और अपने मन में कहता है कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, मैंने बखारियां भर ली हैं, मैंने अपने खाते भर लिए बहुत सारे धन से।
अब मैं चैन के साथ इस धन का इस्तेमाल करूंगा और सारी उम्र लंबा जीवन जीऊंगा। परंतु परमेश्वर उसको कहता है कि तू मूर्ख है, तेरा धन तुझे लंबा जीवन नहीं दे सकता, तेरा धन तुझे एक ऐसा जीवन जैसा तू चाह रहा वो नहीं दे सकता, क्योंकि जो तेरा जीवन है वो मेरे हाथ में है और आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो सोचिए, यदि मनुष्य के पास इतना सारा धन है और उसके पास जीवन नहीं है तो क्या मतलब है, क्या फायदा उस धन पर आशा लगा करके, कोई क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर जो हमसे और आपसे प्यार करता है, हम उस पर आशा रखते हैं। परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी लेता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक जीवित आशा है। हमें उन पर आशा रखना है, हमें भरोसा रखना। जीवन के हर समय में, हर परिस्थितियों में हमें परमेश्वर पे भरोसा बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि वही हमारी आशा है और हमारे जीवन की बागडोर वही है। आदम के अंदर उसने अपना आत्मा डाला, अपना प्राण फूंक दिया, मनुष्य पापी हो गया। यीशु के लहू बहाने के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा वापस हम पवित्र हैं और परमेश्वर के साथ हमारा मजबूत रिश्ता है। प्रभु जो कि हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। भजन संहिता 21 यदि आप पढ़ोगे 121, तो उसमें परमेश्वर कहता है कि हमारे आने जाने में हमारे प्राण की रक्षा करता है। भजन संहिता 91 में कहता है कि तुझे कोई भी महामारी तेरे ऊपर असर नहीं करेगी। हाँ, हमें सुरक्षा का ध्यान रखना है, अपने सेहत के लिए भी ध्यान रखना है, परंतु हम जो आशा है वो हम परमेश्वर पे लगाएं, ना कि धन पर, ना कि वस्तुओं पर, ना कि अपनी बुद्धि पर, ना कि लोगों पर, ना कि किसी अन्य वस्तुओं पर। क्योंकि आशा जो है, हमारे जीवन की जो बागडोर है, वो परमेश्वर के हाथ में। तीतुस का 3:7 कहता है, जिससे हम धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार उसके वारिस बने। तो हम यहाँ देखते हैं कि तीतुस का 3:7 कहता है कि अनंत जीवन की आशा जो है वो परमेश्वर ने हमें दी है। अनंत जीवन की आशा, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। उसने अपनी जान देकर हमें अनंत जीवन दिया है और वो जीवन जो हमारे पास है वो कभी नष्ट नहीं होगा। मृत्यु का भय विश्वासियों के अंदर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना जीवन हमारे अंदर दिया। अब हमारे अंदर मौत नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 में देखोगे, 50-51 में क्या बोलता है, हम पर मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी जय नहीं रही। मसीह यीशु के साथ गलातियों 2:20 में हम क्रूस पर चढ़ाए गए। आज हमारे पास जो जीवन है वो प्रभु का जीवन है और वो अनंत जीवन है। हम आज से ही अनंत जीवन में जी रहे, मृत्यु के बाद अनंत जीवन में नहीं जाएंगे। जिस समय हमने यीशु पे विश्वास किया, अनंत जीवन हमारे साथ जोड़ दिया गया है। इसीलिए हमें आनंदित रहना और मगन रहना कि मृत्यु विश्वासियों के अंदर, जो यीशु पे उद्धार पाया है, मृत्यु उसके अंदर नहीं है। हम अनंत जीवन में जीना मसीह मरना लाभ, पौलुस कहता है। जब तक हम धरती पर हैं तब तक हम यीशु के लिए जीते हैं, और यदि हम धरती छोड़ते हैं तो हम यीशु के पास होते हैं, यीशु के साथ जीते हैं। ये अनंत जीवन है। तो हमारी आशा किस पर है? परमेश्वर प्रभु यीशु पर है। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु पिता धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, आपके लोगों को परमेश्वर जो कि आप पर आशा रखते हैं पिता, प्रभु आप उनके जीवन की रक्षा करो और आप उन्हें संभालो परमेश्वर। आप हमारी जीवित आशा हो पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन।